अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वकालत। आज का लीगल टॉपिक इस चीज से रिलेटेड है। फाइनेंस एक्ट 2022 में प्रॉपर्टीज के ऊपर एक स्पेशल किस्म का टैक्स लगाया गया था जिसको डीम्ड इनकम का नाम दिया गया था। उसके ऊपर जो है वो पिटिशन फाइल की गई थी डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंदर, जो कि कल मोरखा 6 अप्रैल 2023 को लाहौर हाई कोर्ट का उसके फैसला आ गया है, जिसके तहत उन्होंने जो है वो सर्टेन रूल्स तय कर दिए हैं और वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि प्रॉपर्टी पे कितना टैक्स देना और कितना नहीं देना। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वकालत से रिलेटेड इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मैं आपसे शेयर करता रहूं। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि कौन सा टैक्स जो है वो वफाकी हुकूमत की तरफ से लगाया गया था। तो वो था एक डीम्ड इनकम के ऊपर टैक्स लगाया गया था, यानी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ से ऊपर की है, गैर मनकुला जायदाद है, और आपके पास वो एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और एक कमर्शियल प्रॉपर्टी जो आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी उसके अलावा है, तो आपको 1% ऑफ रेंटल इनकम जो है वो देनी पड़ेगी फेडरल गवर्नमेंट को। तो उसके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा लोगों ने जो है वो पिटिशन फाइल की थी हाई कोर्ट्स में। सिंध हाई कोर्ट में फाइल की गई थी, पेशावर हाई कोर्ट में फाइल की गई थी, और इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट में भी फाइल की गई थी। तो उसके ऊपर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम ने जो है वो फैसला दे दिया इसमें। और इसमें उन्होंने हेल्ड कर दिया है कि किसी भी किस्म का टैक्स जो कि गैर मनकुलका जायदाद पे लगाया जाता है वो वफाक के जुरिस्डिक्शन में नहीं है, उसके इख्तियार में नहीं है। ये टोटली जो है वो प्रोविंस का मैटर है। सूबा अगर चाहे तो वो अपना जो है वो इस तरह का जो है वो टैक्स लेवी कर सकता है। फेडरल गवर्नमेंट फाइनेंस एक्ट में जो है वो तब्दीली करके इस तरह का कोई प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो नहीं लगा सकती है। इस फैसले में अप्रॉक्सीमेटली 1200 के करीब जो है वो पिटिशन जो फाइल हुई थी हाई कोर्ट के अंदर, उन सबको कंसोलिडेट करके एक ही जजमेंट जो है वो अनाउंस की गई है। तो इसमें जो है वो अब किसी भी किस्म का जो है वो टैक्स जो है जो कि प्रॉपर्टी पे लगाया गया था, प्रॉपर्टी की डीम्ड इनकम पे लगाया गया था सेक्शन 7E इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर, जो है अब वो उसको जो है वो अबॉलिश कर दिया गया है। अब उसको जो है वो ख़त्म कर दिया गया, और उसको जो वो ग्राउंड बनाई गई है उसकी वो यही बनाई गई है कि ये अमेंडमेंट जो है वो आइन से मुतसादम है। आइन से मुतसादम इसलिए क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद टैक्स लगाना प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी किस्म का, वो उसकी रेंटल इनकम हो, वो डीम्ड इनकम हो, वो जिस तरह भी है, जहाँ पे टैक्स की बात हो जाए, इनकम की बात नहीं है, टैक्स की बात है, तो वो टैक्स जो है वो उसका जो इख्तियार है वो सिर्फ और सिर्फ सूबों के पास है, वफाक के पास नहीं है। तो अब जो है वो किसी भी किस्म का जो डीम्ड इनकम के ऊपर जो टैक्स है वो अब पेएबल ना रहा है। और अब इस फैसले की डिटेल्स अभी मजीद आएंगी, अभी तो शॉर्ट ऑर्डर आया है। इसके ऊपर जो है वो चांसेस है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है FBR के जरिए जो है वो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे और वो कहे कि नहीं जी ये हमारा इख्तियार है। तो लेकिन अगर जब इसको आइन से मुतसादम दे दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानब से, तो अब इसका जो है वो फाइनल फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगी। लेकिन अभी जो है वो फॉर द टाइम बिंग जो है इसका डिसीजन आ चुका है। डीम्ड इनकम के ऊपर किसी भी किस्म का टैक्स अब पेबल नहीं है टैक्स पेयर के लिए। तो प्रॉपर्टी भी इस तरह का कोई भी टैक्स पे करने की अब जरूरत नहीं है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद होगी। मेरे वकालत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वकालत के फेसबुक पेज को जो है वो लाइक करें, ताकि इसी तरह वकालत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।